बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज से रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी होगा। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इलाकों में रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अलग अलग इलाकों में रोड शो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनावों को लेकर आज से दिल्लियों में जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बड़े नेताओं अलग अलग इलाके में जाकर रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जनता के बीच जाएंगे और आम आदमी पार्टी के समर्थन में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और उनके पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज से रैलियों का, जनसभाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अलग अलग इलाकों में जाके रोड शो करेंगे, जनता का समर्थन पाने की कोशिश करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट कीजिए। एमसीडी चुनावों को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, आज से एमसीडी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियों का और जनसभाओं का दौर जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान कई इलाकों में रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जनता से समर्थन का अपील करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। कंचन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है दिल्ली से। कंचन, आज से बस 4 दिनों के बाद एमसीडी चुनाव होने वाले, आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है और कह लें कि इन 4 दिनों में ताबड़तोड़ उनकी रैलियां होने वाली है, जनसभाएं होने वाली है। कंचन, ये जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर महज 2 दिन बचे हैं, जिसके बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से बंद हो जाएगा आचार संहिता को देखते हुए, और इसी को चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने पचपड़गंज की विधानसभा क्षेत्र में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। तो इनके प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। सरकार केजरीवाल की 500 दिवाल अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक एक जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके का प्यार मिल रहा है आम जनता का, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जनता के बीच में बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव को लेकर के तैयारियां तो तेज हो ही चुकी है। और ऐसे में इस वक्त मैं खुद मंडावली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आज से अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल भी आज एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं और रोड शो करने के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी बीजेपी ने जहां पहले अपने कई धुरंधरों को मैदान में उतारा, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैदान में लाया, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। अब तक सिर्फ उप मुख्यमंत्री और इनके विधायक सांसद लगातार प्रचार करते हैं। अब बस 2 दिनों का ही चुनाव प्रचार प्रसार का दौर रहेगा, उसके बाद 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होंगे। आगे बढ़ेंगे। मैं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी आफ्ताब का कबूलनामा, आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूली है। वहीं सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी आफ्ताब ने हत्या की बात को कबूला है। पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले अधिकारियों के हवाले से यह खबर सामने आई कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूली है और साथ ही साथ वहीं इस हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब को किसी भी तरह का कोई अफसोस नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें आरोपी ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। दीपक, पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, आफ्ताब की तरफ से ये कबूलनामा भी हुआ है कि हाँ उसने हत्या तो की है, पर उसके अंदर कहीं भी किसी तरीके का कोई अफसोस नजर नहीं आ रहा। इस तरीके से आफ्ताब जब पुलिस इससे लगातार बयान ले रही थी, उसके बाद उसने तब भी यही कहा था कि हाँ मैंने जो है श्रद्धा का मर्डर किया है, और उसे इस बात का कोई भी जो है नहीं था, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो बार बार ये कह रहा था कि गुस्से में जो है उसने हत्या की है। लेकिन जिस तरह से सबूत सामने आए, उस तरह से साफ लगता है कि सोची समझी साजिश थी आफ्ताब की, कई दिनों से जो है इसका प्लान बना रहा था। क्योंकि अब जिस तरह से लगातार सबूत सामने आ रहे हैं, जो इसकी आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड है उसका दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है और उसके पास जो है श्रद्धा की अंगूठी जो है वो उसके पास मिली है, वो उसने उसको गिफ्ट करी थी और उसने बयान भी दिया है बाकायदा दिल्ली पुलिस को कि ये आफ्ताब ने मुझे जो है रिंग उसकी दी थी। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला ये अंगूठी जो है श्रद्धा की थी। और इसके अलावा भी कई लड़कियों से इसके संबंध जो है वो सामने आ रहे हैं। अभी कई डेटिंग ऐप से जो है ये लड़कियों से संबंध बताता था, और जिस तरह से इसके सबूत सामने आ रहे थे, साफ जाहिर है कि ये पहले से ही श्रद्धा की जो हत्या की साजिश को रच रहा था और जिसने उसको यहाँ पर आके दिल्ली में अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली एम्स का सर्वर फिर से बहाल हुआ, अभी भी मैनुअल मोड पर सेवाएं चलेंगी। वहीं करीब 5 से 6 दिन तक एम्स का सर्वर डाउन था और अब जल्द ही सेवाओं को ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। एम्स प्रबंधन की तरफ से यह जानकारी दी है।
वहीं एम्स सर्वर पर ई हॉस्पिटल डेटा रिस्टोर कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एम्स प्रबंधन ने जानकारी दी है कि ई हॉस्पिटल का डेटा रिस्टोर कर लिया गया है। अब सर्वर कुछ ही देर में बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी मैनुअल मोड पर ही सेवाएं जारी हैं। कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी अधिक जानकारी के लिए। कंचन, बीते दिनों ये खबर आई थी कि एम्स के सर्वर को हैक कर लिया गया है, जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। कई मरीजों का उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाया था, जानकारियां भी नहीं मिल पा रही थी। क्या कुछ और जानकारी? जी, ये पिछले कई दिनों से एम्स, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का अस्पताल सबसे बड़ा माना जाता है, और इस अस्पताल में कई जानी मानी हस्तियां, चाहे राजनीति दल से संबंधित लोग हैं या बॉलीवुड से संबंधित लोग हों, उनके यहाँ पे इलाज किए जाते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से एम्स का जो सर्वर है वो हैक हुआ है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां पर जो मौजूदा मरीज हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को लेकर, उनकी दवाइयों, उनके इलाजों को लेकर काफी तरीके की दिक्कत आ रही है। और जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि सर्वर हैक को लेकर के लगातार फिरौती भी मांगी जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात से पूरी तरीके से नकार रही कि ऐसी कोई खबर नहीं, ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरीके से एम्स का सर्वर हैक हो रखा है, इससे कई उसमें जरूरी चीजें हैं, ऐसी कई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें, कुछ ऐसी वहाँ पे चीजें हैं जिनको पूरी तरीके से गुप्त रखा जा सकता है। उन सारी चीजों को लेकर के लोग परेशान है कि अगर हैंग हो गया है तो कहीं वो सारी चीजें लोगों के सामने ना आ सके। और जिन लोगों ने सर्वर को हैंग किया है वो लगातार फिरौती की भी मांग रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही वो ये है कि कुछ ही देर में, यानी कुछ देर में पूरी तरीके से एम्स का जो सर्वर हैंग हुआ है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार फिरौती की खबरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।